हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आज हम लोग रिव्यू करेंगे दो प्री वर्कआउट्स को। एंड आप लोगों ने कमेंट किए थे काफ़ी सारे, जिसमें से एक दीपक शर्मा कमेंट था, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे प्री वर्कआउट्स को लिख दिया था एक ही साथ। मेरे ख्याल से एक साइकोटिक का लिख दिया था, एक नाइट्रोफ्लेक्स लिख दिया था, फास्ट एंड अप लिख दिया था, और भी काफ़ी सारे प्री वर्कआउट उन्होंने लिखे थे कि आप इन सब का रिव्यू कर दीजिए। सो उनमें से दो प्री वर्कआउट का अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, बाकी को और भी आगे करूँगा। इसी तरीके से आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स देख के, एंड मोटिवेशन भी मिलती है कि ये समझ में आता है ना उससे कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है ना, आप लोग अपने डिसीजन अच्छी तरीके से ले पा रहे हो, अपने जो मनी है उसको अच्छी जगह पे लगा पा रहे हो। सो आज हम लोग रिव्यू करेंगे गैट के नाइट्रोफ्लेक्स प्री वर्कआउट को, एंड हम लोग रिव्यू करेंगे साइकोटिक प्री वर्कआउट को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे मैं नाइट्रोफ्लेक्स प्लस डाला हुआ था, अमेजोन पे हम लोग देख रहे हैं। सो गैट के जो नाइट्रोफ्लेक्स है ना, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ में लिखा हुआ है कि ये प्री वर्कआउट है, कुछ में नहीं लिखा हुआ ये प्री वर्कआउट नहीं है। एंड पैकिंग भी इसमें एटलीस्ट मुझे अलग अलग दिख रही है। सो जिसमें प्री वर्कआउट बाकायदा लिखा हुआ है उसी को हम लोग रिव्यू करेंगे। सो ये देख सकते हैं कि आप इस पर यहाँ पे लिखा हुआ 30 प्री वर्कआउट, एंड हम लोग इसी को रिव्यू करने वाले हैं आज। सो ये रहा गैट का गैट स्पोर्ट्स साइंटिफिकली एडवांस क्रिएटिन फ्री नाइट्रोफ्लेक्स एनर्जी फोकस पंप स्ट्रेंथ ग्रेप फ्लेवर का है, एंड 30 प्री वर्कआउट्स, मतलब ये 30 सर्विंग लिखी है, प्री वर्कआउट लिखा है यहाँ पे, एंड 309 ग्राम का है। ये मिलता है आप लोगों को लगभग 3000 रुपये का 300 ग्राम, एंड इसकी रेटिंग 18 है, ज़्यादा कोई रेटिंग मिली नहीं है इसको। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे सो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। एक चीज़ में खास है कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन एनहांसिंग पाउडर के रूप में भी इसको बताया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि इफ़ यू आर टेकिंग प्री वर्कआउट तो उसमें हम लोग को ऐसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग एजेंट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग जो उस टाइम के लिए या थोड़े बहुत जब सिचुएशन क्रिएट होता है उसके बाद भी मुझे वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में बूस्ट है। अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन अगर आपका बूस्ट होता है तो देखिए वो जो बूस्ट करने के लिए उसके लिए काफ़ी समय चाहिए, एंड जो डोजेज है उस पाउडर की जो भी इसमें पड़ा हुआ है अभी हम लोग देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में, वो प्रॉपर पड़ा होना चाहिए, तब जाके आपको वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड इसके जो लेबल है उस पर चलते हैं। ये रहा इसका लेबल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 स्कूप 10 ग्राम का है। क्लियरली आप लोग देख सकते हो 30 सर्विंग मिलेंगे इसके अंदर। आप लोगों को नियासिन 25 mg मिलेगा, जो कि नियासिन बेसिकली विटामिन बी होता है, बी का एक फॉर्म होता है, एंड सोडियम 85 mg मिलेगा। सोडियम वोडियम की कुछ खास जरूरत नहीं। नाइट्रोफ्लेक्स ये देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटरी ब्लेंड एक तरीके से देते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल सख्त अगेंस्ट प्रोप्राइटरी ब्लेंड के खिलाफ, क्योंकि देखिए जो प्रोप्राइटरी ब्लेंड होता है उसमें जो कंपनी होती है वो इसी तरीके से एक कोई आपको वैल्यू लिख देती है, उसी के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स लिख देती है। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की कितनी वैल्यू है वो नहीं लिखती है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये जो कस्टमर्स है उनको धोखा देने वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट है उसकी प्रॉपर डोजेस लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे अच्छी डोजेस के साथ कोई भी सप्लीमेंट मिले या कोई भी चीज़ मिले, तो उसके लिए उसको जानना चाहिए कि भाई कौन सा पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट कितनी डोजेज में आप लोगों ने दिया। अब यहाँ पे क्या है कि 6521 mg है, यानी कि 6 ग्राम या 6.5 ग्राम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब 6.5 ग्राम में कौन सी चीज़ कितनी डाली वो कैसे पता चलेगी? सो यहाँ पे सिट्रुलिन पड़ा है, यहाँ पे आर्जिनिन पड़ा है, यहाँ पे रिजर्वेट्रॉल पड़ा है, तो इन सब चीज़ों में कौन सी मात्रा कितनी पड़ी है कैसे पता चलेगा? आप लोग ये बताइए। अब बीटा एलानाइन पड़ा है, टायरोसिन पड़ा है, कैफीन पड़ा है, तो किस तरीके से आप लोग पता चलेगा कि भाई क्या है इसके अंदर एंड कितनी डोज में ये चीज़ पड़ी है इसके अंदर। तो इसीलिए मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो प्रोप्राइटरी ब्रांड होते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलता क्या डोजेस पड़ी हैं। खैर 10 ग्राम की डोजेस 10 ग्राम का स्कूप है, एंड ये 6.5 mg की जो पूरा ब्लेंड है वो पड़ा है, जिसके अंदर आप लोगों को सिट्रुलिन मिलता है। सो जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि जब इंग्रेडिएंट में जो चीज़ सबसे पहली होती है वो चीज़ ज़्यादा पड़ती है। सो सिट्रुलिन अगर मैक्स टू मैक्स हम लोग लेंगे, सो जो मिनिमम इफेक्टिव डोज है वो होती है 4 ग्राम की। सो अगर 6 में से 4 ग्राम कर देंगे तो बचेगा 2 ग्राम। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इन्होंने 4 ग्राम दिया होगा, मुश्किल से 2 या 3 ग्राम बहुत मैक्स दिया होगा। इसके बाद पड़ा है आर्जिनिन, कुछ नहीं पता कितना डाला है। थोड़ी बहुत अगर हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो 25
mg जो नियासिन है, 85 mg जो आपका ये हो गया, ये तो अलग है। इसके अंदर आप लोगों को जो 200 mg है वो बोरोन सिट्रेट जो कि टेस्टोस्टेरोन एनहांसिंग पाउडर है वो पड़ता है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो 325 mg कैफीन मिलती है। सो 200 और 325 यानी कि 525 mg का आपको यहाँ से कट करके बाकी चीज़ें जो है इसके अंदर पड़ी हुई है, जिसके अंदर आप लोग को सिट्रुलिन, आर्जिनिन जो कि उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती ओरल फॉर्म में, रिजर्वेटॉल एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, पता नहीं कितनी मात्रा में पड़ा है, बीटा एलानाइन पड़ा है, टायरोसिन पड़ा है, कैफीन आप लोग मैंने बताया दिया 325 mg है। सो बेसिकली क्या होता है प्रोप्राइटरी ब्लेंड में कि आप लोगों को कैफीन जो कि एक सस्ता इंग्रेडिएंट है वो भर के डाल देंगे। सो आप लोग जब इसको लोगे थोड़ा बहुत आप लोगों को बीटा एलानाइन दे देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो इचिंग सेंसेशन होती है। जैसे मैंने आप लोग बताया था कि लोग जस्ट किस तरीके से करते हैं प्री वर्कआउट को, कि अगर आप लोगों को खुजली होगी, इचिंग होगी, स्किन रेड होगी तो वो अच्छा प्री वर्कआउट है, नहीं होगी तो फिर बेकार है। एंड वो दोनों चीज़ें जो सप्लीमेंट वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं एंड इसीलिए वो अच्छी तरीके से डालते भी हैं। सो कैफीन आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, एक फीलिंग ऑफ अलर्टनेस देगा, फोकस प्रोवाइड करेगा, बीटा एलानाइन आप लोग को इचिंग देगा। सिट्रुलिन मुझे नहीं लगता कि उतनी प्रॉपर डोजेस में पड़ा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत जो पंप है वो तो वर्कआउट करने से ही मिल जाएगा ऐसे। सो खैर ये रहा एक अब इसको मैं रिव्यू भी कहाँ बोलूँ, लेकिन देखिए प्रोप्राइटरी जो ब्लेंड होते हैं उनके सख्त में खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं खिलाफ हूँ क्योंकि आप लोग कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई क्या चीज़ के अंदर पड़ी हुई है। या तो कि ये 325 mg यहाँ पे लिख दिया इन्होंने तो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है, नहीं तो फिर कुछ नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं है। खैर ये रहा गैट के नाइट्रोफ्लेक्स का रिव्यू। चलते हम लोग अपने दूसरे प्री वर्कआउट को रिव्यू के, जो कि है साइकोटिक इनसेन लैब्स का साइकोटिक प्री वर्कआउट। इसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जिम के अंदर देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा हर जगह देखा होगा। सो ये पड़ता है लगभग 2800 का, अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग दाम है। एंड यहाँ से हम लोग देखते हैं साइकोटिक लैब्स के इनसेन के हाई स्टेम प्री वर्कआउट को, एंड ये पड़ता है आप लोग को 2800 रुपये का। इसके अंदर आप लोग को 35 सर्विंग मिलेंगी एंड ये है ब्लू रास्पबेरी फ्लेवर। नीचे थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कि क्या इसके रिव्यू हैं। पुअर प्रोडक्ट, पावर एक्सीलेंट, गॉड लेवल प्री वर्कआउट, मस्ट यूज वर्स्ट प्रोडक्ट। तो मिक्स एंड मैच इसके जो रिव्यू है वो है। इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इसके भी इंग्रेडिएंट सेम वही है जैसे कि जो गैट के नाइट्रोफ्लेक्स का था, प्रोप्राइटरी ब्लेंड है। सो इसका भी हम लोग कुछ खास रिव्यू कर नहीं सकते। फिर भी मैं आप लोगों को एक अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि यहाँ पे 7.1 ग्राम का 7 ग्राम का हम लोग स्कूप लेते हैं। एक स्कूप के अंदर 7 ग्राम पाउडर मिलेगा आपको, जिसके अंदर 5.3 ग्राम के ये जो डोजेज हैं ये मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहला है बीटा एलानाइन जो कि जैसे मैंने आप लोग बताया इचिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। टॉरिन है वो आपको माइंड को काम लगता है। सिट्रुलिन मैलेट है 2:1 के रेशियो में, पता नहीं कितना पड़ा होगा इसके अंदर, क्योंकि अगर बीटा एलानाइन माने तो 3 ग्राम भी पड़ा है तो आपके बचा लगभग 2.3 ग्राम है ना। तो उसके अंदर टॉरिन पड़ा होगा, 1 ग्राम मिनिमम डोजेस होती हैं। मुझे लगता है कि 1 ग्राम पड़ा होगा क्योंकि 1 ग्राम बहुत कम ही लोग डालते हैं। तो ये पड़ा होगा आप लोग का लगभग मेरे अंदाज से, मुझे पता नहीं कितना पड़ा है, 500 mg पड़ा होगा, 250 mg डाल दिया होगा। सिट्रुलिन मैलेट है तो अब इसको अगर 300 mg डालेंगे तो मतलब कोई भी चीज़ के अंदर आप लोग को प्रॉपर डोजेज नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि 5 ग्राम के अंदर डोजेज इसमें अंदर क्या क्या आप लोग बात लोगे ना। एंड इसके अंदर योहिम्बाइन एक्सट्रैक्ट्स पड़ा है। योहिम्बाइन एक्सट्रैक्ट क्या करता है, ये आपके जो कोर टेम्परेचर उसको बढ़ाता है, वर्क्स एज एन गट, जो आपकी भूख है उसको मिटाने का काम करता है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ाएगा, सो इसका मतलब कि आप थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, कम फील करोगे, तो थोड़ा बहुत आप जो कैलोरीज है वो ज़्यादा बर्न करोगे। कैफीन एनहाइड्रस पड़ा है इसके अंदर, एंड डी कैफीन मैलेट, कैफीन सिट्रेट। तो देखिए 3 प्रकार के तो कैफीन ही पड़े हैं इसके अंदर, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा ये लोग लिखते हैं कि हाई स्टेम प्री वर्कआउट है, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके मुझे लग रहा है कि शायद 400 mg तक इन्होंने कैफीन डाल दी होगी। बाकी ये सब बचा है तो ये सब थोड़ा बहुत इन्होंने डाल दिया होगा। यहाँ पे इन्होंने कहीं भी ये चीज़ नहीं बताई कि कैफीन इन्होंने कितना यूज़ किया हुआ है। ओके, सो मैंने रिव्यू कर दिए हैं गैट के नाइट्रोफ्लेक्स एंड इनसेन लैब्स के जो साइकोटिक हेल बॉय जो यहाँ पे लिखा हुआ हाई स्टेम प्री वर्कआउट, उनका मैंने रिव्यू किया है।
एंड ये अमेजॉन चॉइस भी था, इसकी रेटिंग भी सबसे ज़्यादा थी, सो इसी वजह से मैंने इसको चुना। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसके फ्लेवर थे, सो उनके शायद अलग ही अलग मेरे ख्याल से उसकी जो पर्टिकुलर सर्विंग्स होती है, सर्विंग्स के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो चीज़ अलग अलग है। सो आप लोग उसको भी देख लेना, अगर आप लोग चाहिए तो मैं बताता तो, लेकिन जितना मैंने आप लोग बताया कि जो प्रॉपर यहाँ पे ये दिया हुआ है ना ब्लेंड, इसको नहीं देना चाहिए था। पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की पर्टिकुलर डोजेज इन लोग बतानी चाहिए थे, जिससे कि जो ग्राहक है वो अपने हक को समझ के प्रॉपर जो सप्लीमेंट है वो ले सके। मेरा क्या कहना है इन दोनों सप्लीमेंट्स के बारे में, देखिए जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो एक प्री वर्कआउट के हिसाब से अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इनकी डोजेज नहीं पता है हमको। यहाँ पे तो 5.3 ग्राम की डोजेज हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको इफेक्टिव डोजेज मिलेंगी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स की। हालांकि जो गैट का नाइट्राफ्लेक्स है इसके अंदर आप लोग को 10.3 जो ग्राम है उसका स्कूप मिलता है, लगभग 6.5 ग्राम की जो डोजेज है वो मिले पर स्कूप के अंदर, एंड उसके अंदर ये चीज़ें ऐड की गई हैं। सो मेरा ये मानना है कि इनकी डोजेस के हिसाब से ये कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एक इफेक्टिव जो मिनिमम इफेक्टिव डोज पे तो आप लोग को प्रोवाइड कर ही सकते हैं। मुझे नहीं पता किया है या नहीं किया है, लेकिन हाँ कैफीन आप लोग को जो गैट के नाइट्राफ्लेक्स है एंड साथ ही साथ जो इंसेन लैब्स का है इसके अंदर आप लोग को भर भर के मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बताया कि प्री वर्कआउट को समझने का जो तरीका है वो क्या है। इचिंग बॉडी में जो बीटा एलानाइन से मिलती है, एंड पंप सिट्रुलिन से मिलता है, एंड जो तीसरी चीज़ है आपकी जो फोकस है, जो एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी, वो मिलती है आप लोग कैफीन से। एंड ये तीनों चीज़ें ये लोग भर भर कर डालते हैं। सिट्रुलिन नहीं डालते हैं, लेकिन मैं आप लोग बताऊँ बीटा एलानाइन तो ज़रूर डालेंगे, एंड कैफीन भर भर कर डालते हैं, ताकि आप लोग जो इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं प्री वर्कआउट को वो आप लोग मिले। लेकिन जो कि एक अच्छी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि किसी किसी को कैफीन बहुत ज़्यादा हार्म कर जाती है। सो आप लोग को इफेक्टिवली लेनी चाहिए हर एक चीज़ की डोजेस। इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। पीछे थोड़ा सा कीर्तन भजन हो रहा था, तो अगर उसकी आवाज़ आ रही तो उसके लिए सॉरी, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज का जो कॉमेंट था वो किया था अमन शर्मा भाई ने मेरे ख्याल से, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और कमेंट हो आप लोगों का तो नीचे ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय।